हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम पढ़ेंगे जैसे प्रीवियस क्लास में जितने भी टर्म्स हमने पढ़े वो रिप्रेजेंट करते थे साइन थीटा को, कॉस थीटा को, टेन थीटा को। तो यहाँ पे थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं थी, ठीक है। अब इस क्लास में जब हम ट्रिग्नोमेट्रीज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल के बारे में पढ़ेंगे तो थीटा की कुछ वैल्यू होगी, जैसे 0 डिग्री होगी, लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग थीटा को, ठीक है। तो अगर इसको पूरी तरीके से समझना है तो हम लोग को टेबल बनाना होगा फॉर द टी रेशियो 0 to 90 डिग्री। तो हम बना लेते हैं टेबल फॉर टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। तो सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट में आता है कॉट थीटा, ठीक है। अगर इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 0 डिग्री, फिर आता है उसके बाद 30 डिग्री, फिर आता है हमारे पास 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और एट द लास्ट 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। तो अगर हम बात करें साइन 0 डिग्री की तो ये होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। इसी का अपोजिट होता है कॉस थीटा। कॉस में सबकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे साइन 90 की 1 थी तो कॉस 0 की 1 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। सिमिलरली ये 1/√2, ये 1/2 और ये हो जाएगा 0। 10 की बात करें तो 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 10 45 होता है 1, 10 60 √3 और 10 90 की वैल्यू की बात करें तो वो होती है नॉट डिफाइन। क्लियर है इतनी चीज़ें। आगे बात करें तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के बारे में हम जानते हैं। तो कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि जो भी 1/sin थीटा की वैल्यू होगी वो कॉसेक थीटा के इक्विवेलेंट होगी। अगर कॉसेक 0 डिग्री की बात करें तो वो होता है नॉट डिफाइन। कॉसेक अगर 30 डिग्री की बात करें तो वो हो जाएगा 2, 45 की बात करें तो √2, 60 की बात करें तो 2/√3 और कॉसेक 90 की वैल्यू 1। क्लियर है। सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा में सेक 0 की वैल्यू होगी 1, ठीक है। सेक 30 की वैल्यू होगी 2/√3, सेक 45 की वैल्यू होगी √2, सेक 60 डिग्री की वैल्यू होगी 2 और सेक 90 डिग्री की बात करें तो वो होगा नॉट डिफाइन, ठीक है। सिमिलरली अगर कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो जो भी tan थीटा की वैल्यू होगी 1/tan थीटा की वो कॉट थीटा की इक्विवेलेंट होगी, यानी कि कॉट 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो वो होगा नॉट डिफाइन। कॉट 30 डिग्री की बात करें तो वो हो जाएगा √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 और कॉट 90 डिग्री की बात करें तो वो होगा 0। तो ये हमारे कुछ वैल्यूज़ हैं जिनके मदद से हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है। दिया है कि साइन इवेल्युएट करना है, इस वैल्यू को इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट
करना है। क्या करना है? साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। अब हम जानते हैं कि हमको इस वैल्यू को निकालना है, इनटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब हमको पता है कि साइन 60 की वैल्यू, आप जितने भी टी रेशियोज़ के वैल्यूज़ हैं उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ टी रेशियोज़ वी गेट। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। तो √3 इंटू √3 3/4, दूसरा 1/4 इज इक्वल टू 4/4, कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1। होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन पे। सेकेंड वन इज कॉस 45 इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो करते हैं इसको सॉल्व। ऑन substituting the values of t ratios we get, कौन सी वैल्यू थी? cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो cos 45 का मतलब हो गया 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री की बात करें तो √3/2 प्लस साइन 45 मीन्स 1/√2 और साइन 30 मीन्स 1/2। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2√2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2√2। चूँकि बेस सेम है तो एलसीएम ले लेंगे तो 2√2, ये हो जाएगा √3 + 1। तो ये वैल्यू आ गई आपकी √3 + 1/2√3। होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, साइन 30 अपॉन कॉस 45 प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 60 माइनस साइन 60 अपॉन टेन 45 प्लस कॉस 30 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। ठीक है, इसको इवेल्युएट करते हैं। तो इवेल्युएट करेंगे तो हमको गिवन है साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री अपॉन सेक 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन टेन 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। सॉल्व करते हैं। साइन 30 की वैल्यू अगर हम देखें तो हमको पता है 1/2 होती है, साइन 45 1/√2 होती है, प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है और सेक 60 की वैल्यू होती है 60 डिग्री की 2, माइनस साइन 60 डिग्री की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है √3/2 अपॉन टेन 45 की 1, प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 साइन 90 की 1। एक्चुअली मुझे ये सारी जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारे याद है क्योंकि मैं इस पर बहुत प्रैक्टिस किया हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत टफ होगा, आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2/2 प्लस 1/2 माइनस √3/2 प्लस √3/2। तो देखो √-3/2 और +3/2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा √2
2/2 प्लस 1/2, बेस सेम है तो हो जाएगा 2√2 प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? होप कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 माइनस 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री। इवेल्युएट करना वैल्यू को, करते हैं ऑन। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज वी गेट। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, तो है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखो 2 cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर। 3 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 माइनस 3 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/2 प्लस 3/2 माइनस 3/4। एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 माइनस 3, तो आ जाएगा ये 5/4 आंसर। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ईजिली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 कॉसेक स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज वी गेट। देखो क्या सॉल्व करना है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2 का होल स्क्वायर इंटू सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 4 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा 2 इंटू 4/√3 सॉरी 2/4/3। क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, बचेगा 1/4 इंटू 8/3, 4 से ये 2 टाइम में कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2/3। क्लियर है सभी को? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो डैट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री माइनस 1 टेन 60 डिग्री प्लस 1। ठीक है, तो पहले LHS की वैल्यू सॉल्व करते हैं। LHS क्या गिवन है, 1 माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, 1 माइनस
साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। यहाँ आ जाएगा 2 माइनस √3/2 1/2, तो 2 माइनस √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस √3 आ गई किसकी वैल्यू 1 माइनस साइन 60 कॉस 60 की। अब RHS की वैल्यू सॉल्व करते हैं। RHS की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। tan 60 डिग्री माइनस 1, tan 60 डिग्री प्लस 1। तो देखो tan 60 की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू होती है √3, तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। अब इसको क्या करें, रैशनलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। तो देखो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, अब हमको पता है क्या हमने पढ़ा है पहले क्लास में कि जहाँ भी दिखता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, तो हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे ऊपर वाले टर्म को तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 माइनस √3/2, इस 2 से 2 कैंसिल, आ गया 2 माइनस √3। यानी कि हमको एक चीज़ समझ में आया, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट हो गई। क्लियर है, यहाँ तक चीज़ों को हम समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोला इफ़ a इज इक्वल टू 45 डिग्री वेरीफाई डेट साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। ठीक है, करते हैं इसको वेरीफाई। तो हमको गिवन है कि a इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो पहला निकालते साइन 2a, तो साइन 2 इंटू 45 डिग्री यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब बढ़ते हैं LHS वाले पार्ट से, 2 साइन a, सॉरी RHS वाले पार्ट से 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। तो 2 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू 1/√2, तो 2 इंटू 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। इससे हमें ये समझ में आया कि साइन 2a की वैल्यू इक्विवेलेंट है 2 साइन a इंटू कॉस a के। क्लियर रहती चीज़ें, क्लियर रहती चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारे पास था, सेकंड पार्ट हमारे पास है cos 2a, तो इसको सॉल्व करते हैं। cos 2 इंटू 45 डिग्री यानी कि cos 90 डिग्री, और जैसा कि हमें पता है cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो यानी कि ये वाला जो पार्ट था हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0। अब बचे हुए इस पार्ट के बारे में देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। तो इसको भी करते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो करते हैं 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू हमारे यहाँ थी 45, तो करते हैं 2 cos 45 की वैल्यू है 1/√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, 2 cos
स्क्वायर ए -1 भी था, सॉरी -1 लिखना यहाँ भूल गए, ठीक है। तो 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 -1, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 आया, 1 - 1 0, यानी कि इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। अब हमारा जो थर्ड पार्ट था उसकी वैल्यू को हम फाइंड करें, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, तो 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 - 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1 - 2 इंटू 1/2, 1 आएगा, 1 - 1 = 0। यानी कि एक चीज़ हमको क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई कि cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर a की वैल्यू इक्विवेलेंट है। क्लियर है? तीन चीज़ें क्लियर है? तीन चीज़ें क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ a = 60 डिग्री, b = 30 डिग्री, ठीक है, वेरीफाइड एट साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, करते हैं, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको करेंगे तो देखो ध्यान से कि अगर हम लोग को गिवन है कि a = 60 डिग्री एंड b = 30 डिग्री। ठीक है, सबसे पहला साइन a प्लस b, ठीक है, तो साइन a की वैल्यू है 60 डिग्री, b की वैल्यू है 30 डिग्री, तो आ जाएगा साइन 90 जिसकी वैल्यू होती है 1। क्लियर रहती चीज़। अब हम लोग लिखते हैं साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो साइन a की वैल्यू थी 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे कॉस a था यानी कि कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 60 की अगर बात करें, साइन 60 की वैल्यू होती √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 30 1/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4 प्लस 1/4 विच इज़ 4/4, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ गई। इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि साइन a प्लस b की वैल्यू इक्विवेलेंट थी साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b के। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, दिया इफ़ a एंड b आर द एक्यूट एंगल सच दैट tan a = 1/3, tan b = 1/2, tan a प्लस b की वैल्यू tan a प्लस tan b 1 - tan a इंटू tan b, शो डैट a प्लस b = 45 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है tan a = 1/3 एंड tan b = 1/2। क्लियर है? ठीक है, हमको क्या वैल्यू गिवन थी आगे? tan a प्लस b = tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, तो tan a की वैल्यू 1/3 प्लस 1/2 होल अपॉन 1 -
1/3 इंटू 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 3/6, एल्सियम 6 हो गया 3 और 2 का, और नीचे हो जाएगा कि 1 - 1/6, यहाँ आ जाएगा 5/6 होल अपॉन 6 - 1/6, तो 5/6 अपॉन 5/6 आ जाएगा 5/6 इंटू 6/5, कैंसिल आउट हो जाएगी सारी वैल्यू, आपस में बचेगा 1। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि 10a + b की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन हमें पता है कि 10a + b = 10 में 1 की वैल्यू किसकी होती है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो हम यहाँ 1 की जगह 1045 लिख सकते हैं। अब कंपैरिजन कर लें तो हमें पता चलेगा कि a + b = 45 डिग्री, यही हमको लाना था और ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको करने में इजी लग रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इन एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, एंगल A = 45, AC = 3√2, फाइंड BC और AB। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला है राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं, ट्राइंगल ABC, तो मैंने बनाया ट्राइंगल ABC, 3 साइड हो गए, एंगल B 90 डिग्री है, A 45 डिग्री है, हमसे बोला है कि AC जो है 3√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यही है वैल्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC वी हैव अच्छा, अगर हम ध्यान सोचे कि अगर हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, BC इज अ परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने पहले क्लास में बताया था कि थीटा से लगी हुई साइड बेस होती है, ये थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बचा हुआ पार्ट 90 के सामने वाला हाइपो होता है। क्लियर है, तो ये 3 चीज़ें हमको पता चल गई। और हमको फाइंड क्या करना है, हमको सबसे पहले BC फाइंड करना है। हमको AC गिवन है, तो हमको याद आता है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू हम रखें तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो साइन 45 की डिग्री हो जाएगी 45 इक्वल टू BC अपॉन AC विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो देखो साइन 45 इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू अगर हम देखें कितनी होती है 1/√2, BC AC की वैल्यू है 3√2, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√2 बाई √2, 2 √2 से √2 कैंसिल, 3 सेंटीमीटर, यानी कि BC की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे cos 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस विच इज AB अपॉन हाइपो विच इज AC, तो cos 45 1/√2 AB और AC की वैल्यू 3/√2। देखो AB अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा 3√2/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो AB की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो इसी टाइप के आपको सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जो कि बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल है, आपको इसी तरीके से करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा साइन A - B इक्वल टू 1/2, कॉस A + B 1/2, A + B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन इक्वल टू 90 डिग्री, एंड A इज ग्रेटर देन B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। ठीक है, तो हमको गिवन है हियर साइन A - B इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हमको पता है कि साइन A - B इक्वल टू 1/2 दिया है, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। क्लियर है, कंपैरिजन करेंगे तो A - B इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमको गिवन है कि cos A + B इक्वल टू 1/2,
क्लियर है। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस में 1/2 की वैल्यू 1/2 किसके बराबर होती है, कॉस 60 डिग्री के। तो देखो कंपैरिजन करेंगे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ सॉल्विंग 1 एंड 2, तो देखो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 2a माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ये हो जाएगा 90। सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। यही हमको फाइंड करना था, a और b की वैल्यू। तो हमारी a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इफ़ 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा 3/x इक्वल टू कॉट थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो हमको गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अगर इस वैल्यू को हम ये लिखना चाहें 9/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो कोई दिक्कत भाई। अगर हम 9/3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होकर 3 ही बचेगा, वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इस 9 का मल्टीप्लाई अंदर करते तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 3x का होल स्क्वायर माइनस 3/x का होल स्क्वायर। अच्छा, 3x किसके बराबर था, कॉसेक थीटा, और 3/x कॉट थीटा की। तो वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं 1/3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गई। अभी हमने लोगों ने एक आइडेंटिटी इसके पहले पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हमने पढ़ा था कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखे तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। यहाँ भी वही गिवन है तो हम रख देते हैं वैल्यू 1/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो आंसर हो जाएगा 1/3। क्लियर है, बेसिक सा क्वेश्चन था। इतनी बातें होप कि आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन है इफ़ साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो साइन 75 की वैल्यू और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ठीक है, करते हैं। आइए मान लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो एज साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b रखते हैं वैल्यू। तो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। क्लियर है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अगर कॉस 30 की बात करें तो √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू 1/2, तो यह आ जाएगा √3 2√2 प्लस 1/2√2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस 1/2√2। किसकी वैल्यू, साइन 75 डिग्री की वैल्यू।
क्लियर है इतनी चीज़ें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड गिवन था कि एज कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बात कहें तो √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू √3/2/√2 प्लस 1/2√2। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। क्लियर है। तो होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और आज की क्लास अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह से मेहनत करके मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।